पास एक शिकायत आई है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर को हाई स्पीड में बजाया जाता है, जिससे सुबह के समय घरों पर पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। उन्होंने इस पर कंट्रोल करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो बाहर के राज्यों से आकर लोग यहाँ मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचते हैं, वो अपने ही क्षेत्रों में नमाज अदा करें, यहाँ का माहौल खराब ना हो, प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, ग्रीवेंस की बैठक में यहां पे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा है। मस्जिद में लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाने की शिकायत यहां पे शिकायतकर्ताओं के द्वारा दी गई। कहा गया कि मस्जिद में यहां पे लाउड स्पीकर में आवाजें जो आती हैं, इसके वजह से बच्चे जो घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं सुबह के वक्त में, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं उनको पढ़ाई करने में। ऐसे में इसको लेकर भी एक्शन की बात कही गई है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर को तेज आवाज में ना बजाया जाए, और ये शिकायत पर इसके भी निस्तारण की बात कही गई है। मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रशासन को इसको लेकर कंट्रोल करने के आदेश दिए। सोनीपत में सुबह जब घूमने जाते हैं तो 5 टाइम हमारे कानों में तेज आवाज में अजान की आवाज आती है। तो निवेदन है कि उनकी आवाज थोड़ी सीमित है। एक स्पेसिफिक एक जगह है, उसके लिए है, उसमें लोगों को सुन जाए, काफी है। थोड़े साथ ना एक बार उनको हमने बंदा करा रखे। जो उस कॉलोनी के लोग हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वो अपना जो भी पूजा पद्धति की है वो उस हिसाब से करें। कोई उस कॉलोनी से बाहर के व्यक्ति सुनिश्चित करें, और ये नहीं है कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ठीक है, नहीं आ सकते और नहीं आ सकते। भाई हम भी, हमारे भी यहाँ मंदिर है, गुरुद्वारा है, हम भी जा रहे हैं। इतनी फुर्सत किस पर, कोई मैं अपने घर से चलूंगा, क्या नाम लेकर सोनपत में आकर रहेगा, मंदिर में पूजा पाठ करूंगा। तो वहाँ लोकल लोगों के लिए वो अपना आए कर, उन्होंने अपने लिए बनाई है, ये ध्यान रखना। फिर वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, क्या वह जगह पे बनी हुई है। और वहीं आपको बताएं, करनाल में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने अवैध खनन पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। सुनिए। सर, यहाँ पे ना परमिट दिया गया था, तो यहाँ पे जो ड्रेन थी वो 3.5 लाख क्यूबिक मीटर की थी, तो अप्रोक्सीमेटली 5,25,000 टन के परमिट इशू किए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। और जब है ना ज्वाइंट इंस्पेक्शन की गई थी खनन विभाग और सिंचाई विभाग के द्वारा, तो जो मिट्टी उठाई गई थी वो नियमानुसार उठाई गई है। अब आप तो अपने हिसाब से जो हमारे साथ एग्रीमेंट कराते हैं उतनी ही मिट्टी उठाई जी सर। इनकी तसल्ली नहीं हो रही। नहीं सर, इसमें देखो जी 18,750 मैट्रिक टन लिखा हुआ है जी परमिशन में जी, उससे ज्यादा मिट्टी उठ रही है जी। अब भी मशीन चल रही है जी, उस चोरी को छुपाने जो खाई खुड़ी खोद रही थी, कोई साफ सफाई में जब 2 दिन से मशीन चल रही है वो प्लान उसी ठेकेदार का। चलो हम इसकी दोबारा इनकी रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा कराएंगे। वो जी ये विषय थोड़ा, इस विषय में 2 से 3 कंप्लेंट दी जा चुकी है, और एडीसी साहब को मैं खुद मिला था, क्योंकि ये भी एक किसान आते हैं सर। इसमें क्या हुआ, जो रिपोर्ट सर ये बना के लाए हैं, इनका काम है। मेरी डीसी साहब से अनुरोध है कि गोंदर निधि नहीं, सारे निधि 100 आदमी आते हैं सर। ये गोंदर नहीं, निसिंग बराज पूरी लगभग 10 किलोमीटर की ड्रेन, और पटरी भी उसकी नहीं छोटी, पेड़ भी नहीं छोटे। इसकी फेयर जांच करा दो सर, निवेदन आपसे। बाढ़ आ गई तो सारे डूबेंगे जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको अंबाला से बता दें, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है, और अनिल विज ने कहा है कि जनता को भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल ने जनजी को भड़काने की कोशिश की है। राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, सरकार अपराधियों पर नकेल कस रही है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं कि लोग भड़क जाएं। कभी वो जनजी को भड़काना चाहते हैं तो कभी विद्यार्थियों को भड़काना चाहते हैं। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन के शिकार हैं और उन्हें हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। शिक्षा क्षेत्र में